हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे लेक्चर सीरीज में। आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी मैट्रिक्स का टाइप है जिनमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। और यदि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली जेई मेन में आता है, जेई एडवांस में आता है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डिस्टिंग्विशन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी की बात आज हम लोग आपके सामने करने जा रहे हैं। तो बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज, देखिए, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच ऑल द एंट्रीज, इन विच all the entries below the main diagonal, below the main diagonal are zero। मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो। दैट मीन्स, या हम इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रेजेंस होगा वो अबाउ द मेन डायगोनल ही हो सकता है। दैट मीन्स all the non-zero elements, all the non-zero elements should be present above the main diagonal। मतलब जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेन डायगोनल के ऊपर लाई करनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं इसका? मतलब क्या है? सपोज एक 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 × 3। सो सपोज मेन डायगोनल डालिए 3 4 7 5 6 3। तो मेन डायगोनल के नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं, ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो बात ये है कि क्या अबाउ द मेन डायगोनल एलिमेंट के जीरो हो सकते हैं? नहीं हो सकती। कंडीशन केवल बिलो द मेन डायगोनल की है। सपोज यहाँ पे मैं 6 की जगह जीरो कर देता तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। क्यों नहीं थी तकलीफ? बिकॉज ये जीरो हो सकता है, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे मैं 4 by 4 की मैट्रिक्स की बात करूं, लेट्स से 2 3 0 5 0 0 0 7 2 0। ये भी जीरो कर दिया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 3 and 4। तो दिस इज योर 4 × 4 मैट्रिक्स। यदि आप यहां पर मेन डायगोनल के बारे में बात करें, मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल ये है। तो मेन डायगोनल के जितने भी नीचे के एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो है, हैं? अब मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और उसके ऊपर के एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। बट ओनली द कंडीशन इज दैट द ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। दिस इज नॉन एज द अपर ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक अपर ट्रायंगुलर बन रहा है इस टाइप। इसी ट्रायंगुलर के अंदर एलिमेंट्स होंगे नॉन, मतलब आप चाहे तो इन ये सारे एलिमेंट यदि आपको इस ट्रायंगल के एलिमेंट यदि आपको पता है तो आप वो मैट्रिक्स बता सकते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट तो जीरो होंगे। तो यदि मैं इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यदि बात करूं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यदि मैं बात करूं कि यदि ए आई जे एन, सब लोग समझते हैं केवल बार एन लगाने का मतलब क्या है? दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है? तो इसके अंदर इस मैट्रिक्स को मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलूंगा? ये मैट्रिक्स मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसकी कंडीशन क्या हो?
यदि ए आई जे जो एलिमेंट है ए आई जे इसका वैल्यू किस प्रकार का हो बच्चों, ये मैट्रिक्स मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, दिस मैट्रिक्स विल बी द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई ग्रेटर देन जे। जो मेन डायगोनल होता है उन एलिमेंट्स के लिए आई इक्वल टू 0 होता है। जैसे ये वाला एलिमेंट देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो आई ग्रेटर देन जे, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो एआईजे का वैल्यू 0 होना चाहिए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई ग्रेटर देन जे। इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है बेटा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये पहली डेफिनेशन हुई हमारी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। जिस प्रकार से हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करी, इसी प्रकार से दूसरी डेफिनेशन आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सभी बच्चे साथ साथ लिखेंगे सेकंड डेफिनेशन, ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the entries above the main diagonal, below की जगह क्या आ जाएगा, above the main diagonal are 0 means all the non-zero should be present, all the non-zero entries should be present below the main diagonal। जो मेन डायगोनल है उसी के नीचे हमारी सारी नॉन जीरो एंट्रीज प्रेजेंट रहनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा यदि मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कोई एग्जांपल की बात करूं, 3x3 के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल, तो वो कैसा होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 3x3 का एग्जांपल किस प्रकार का होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सपोज 3 4 6 5 2 0 0 0 suppose 1। so this is your main diagonal and all the elements above the main diagonal are 0, so you can say this is the lower triangular matrix kind of, ठीक है। so this is your the example of the lower triangular matrix। let's talk about the 4x4 matrix here। 4x4 की कोई मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। अगेन वही बात होगी कि हमारे को जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर के जितने भी एलिमेंट है, सपोज ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 होने चाहिए। नीचे वाले सपोज ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। तो ये मेन डायगोनल के नीचे में और उसमें भी कोई भी एलिमेंट 0 हो सकता है, बट the only necessary condition is that all the elements above the main diagonal should be 0 in the lower triangular matrix। और जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे यहाँ पर वो नॉन जीरो एलिमेंट्स या नॉन जीरो एंट्रीज जो भी हैं वो डायगोनल और मेन डायगोनल या उसके नीचे प्रेजेंट होनी चाहिए। आई होप दोनों एग्जांपल आपको क्लियर हो गए। सो दिस इज द काइंड ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। सो ये हमारे पास बात आई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ये मेरे पास बात आई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो यदि मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, A is equal to Aij is a lower triangular matrix, is a lower triangular matrix if Aij equal to 0 for all values of I less than j। See here first row second column, first row third column, first row fourth column। तो ith रो मतलब रो जो है उसका वैल्यू i का वैल्यू j से छोटा होना चाहिए, उन सब के लिए भी ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जनरली हमें यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों के अंदर हमें डिफरेंस पता होनी चाहिए, और आगे की कुछ कैलकुलेशंस आती हैं जिनमें सिमेट्रिक वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो आगे सब्सिक्वेंट थ्योरी के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन आई होप सभी बच्चों को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्लियर हो गया होगा। आपको किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट आता है, कोई भी लेक्चर पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू अपलोड दैट एज सून एज पॉसिबल। सो बाकी जनता के लिए आप लोगों को बताइए क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें और साथ में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन एंड टू एंड मिलता है। बाय बाय, गुड डे।